दोस्तों, कुछ देर पहले हमने आज के तीनों उम्मीदवारों के बीच की जुगलबंदी और तकरार देखा। तो अनुष्का, आपके पास आते हैं। आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत। कौन पढ़ाता है आपको घर में? मम्मी पापा दोनों। दोनों मिलके पढ़ाते हैं? दोनों मिलके मतलब दोनों ऐसे बाजू बाजू में बैठते हैं आपकी, ऐसे पढ़ाते हैं दोनों? नहीं, मतलब जैसे सैटरडे संडे आता है तभी पापा पढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। माता पिता को अपने बच्चों को मिलकर पढ़ाना चाहिए। जब माता व्यस्त हो तो पिता पढ़ाए और पिता व्यस्त हो तो माता पढ़ाए। कभी आप कोई ऐसे परीक्षा में गई हैं बिना पढ़े? नहीं, पर कभी कभी हम लोग के स्कूल में ऐसा होता है कि हमें बताते नहीं है और अचानक से कोई एग्जाम आ जाता है। अचानक से आपको परीक्षा देनी पड़ती है? हाँ, तो फिर हम लोग एक दिन गए थे और फिर उन्होंने बोला कि आज सरप्राइज टेस्ट है। तो हम लोग सब ना ऐसे सोचे कि हम लोग क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट, कुछ हमें मालूम नहीं था। फिर मुझे पता चला कि जो हमें एग्जाम में आया था वो मैंने पहले से पढ़ा हुआ था। बहुत अच्छी बात है, आपके तो हम भी ताली बजाएंगे। शुक्रिया। हमारा जो अगला पड़ाव है उसमें हम आपसे और आपके साथ साथ इन दोनों सोचने वाले, गहरी सोच वाले उम्मीदवारों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। फिर देखते हैं आप तीनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है और कौन ज्यादा हाजिर जवाबी है। ठीक है, उससे पहले जैसे आपके विद्यालय में लिया गया था वैसे ही एक अचानक सी परीक्षा ले सकते हैं आपकी? हाँ, मैं कोशिश करूंगी। आपको पता है कि हमारे जहाँपनाह जो है कौन है वो? अकबर। अकबर, ये तो बड़ा आसान सा सवाल था। क्या आप उनका पूरा नाम बता सकती हैं? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। अकबर का पूरा नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर, बड़ा सा नाम। अब मैं अपने दोस्तों को भी पूछूंगी। और हमारा बहुत छोटा सा नाम है, बीरबल। ठीक है। वेदांत, क्या आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। चलिए आपका भी एक सरप्राइज टेस्ट जैसे अनुष्का का लिया था वैसे हो जाए। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान आपको पता है क्या होता है? जहां पे रेत ही रेत हो। जहाज आपको पता है क्या होती है? जो पानी पे चलती है। अब जहाज जो है वो रेत पे तो नहीं चल सकती, तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं, क्योंकि ऊंट जो है वो बड़ी आसानी से रेत पर चल लेता है। अगर आप रेत पर चलने की कोशिश करोगे तो आपके पैर ढस जाएंगे। घोड़ा अगर दौड़ने की कोशिश करेगा तो वो भी दौड़ नहीं पाएगा, लेकिन ऊंट जो है क्योंकि उसके पैर इस तरह से बने होते हैं कि वो रेत पर बड़ी आसानी से चल भी लेता है और दौड़ भी लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी पर जहाज चलता है। इसलिए ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। आपका प्रिय विषय क्या है? इंग्लिश। चलिए आप हमसे अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कीजिए। मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ पर मैं बोलनी चाहती हूँ तो थोड़ी क्रिप्टेड हो जाती है। ओह कोई बात नहीं, आप छोटी हैं, आपको इस विषय में रुचि है, यही बहुत है। आप पढ़ते रहिए। जैसे इनकी हिंदी कमजोर है, आप भी अगर अंग्रेजी में पढ़ते रहेंगी, आप सुबह जो समाचार पत्र आते हैं जैसे अंग्रेजी में न्यूज़पेपर कहते हैं, आप न्यूज़पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। जिनकी भी अंग्रेजी कमज़ोर हो और अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती हो वो लीजिए, उसे पढ़िए। पढ़ते 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 अब आपकी अंग्रेजी सुधर जाएगी और आप अंग्रेजी तोते की तरह बोल लेंगे। ठीक है? वैसे तोता अंग्रेजी कैसे बोलेगा? चलिए छोड़िए, तो बोलने की बात होती है। तोते को हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी कहाँ से बोले, है ना? तो हमारे कुछ अचानक से ली हुई परीक्षा के जवाब इन तीनों धुरंधरों ने बखूबी दी और कोशिश बहुत अच्छी थी, क्योंकि जिंदगी में अक्सर अगर आपको उत्तर आते हो या नहीं आते हो ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने कितनी कोशिश की। तो देखते हैं इनकी कोशिश तीसरे पड़ाव में। तीसरा पड़ाव आज का बड़ा ही गंभीर होने वाला है, क्योंकि इन तीनों को पढ़ाई में बड़ी रुचि है। तो लेंगे इनकी कड़ी परीक्षा। आप जाइएगा नहीं, कुछ ही देर में लौटते हैं और देखते हैं इन तीनों में से कौन देता है सही सही जवाब और कौन ले जाता है बीरबल की मूंछ।